नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ब्राल तुंदा स्वागत करना कोवे क्लासेस। चलो अज वाला सैशन स्टार्ट करने आ। देखो तुंदे पिछे टॉपिक लिखे दे नहीं, अज जेड़े जेड़े पढ़ाना वो सारे टॉपिक पिछे लिखे दे। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करने आ। देखो कल जिथा असें छड्डिया हा ओहदे बाद असें जेड़े इवेंट्स हैं वो कवर करने, ठीक है। अज ये 4 इवेंट्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ां ताइयों मैं सोचा कि अज 4 इवेंट कराना, ठीक है। ये भी तो अपने वो पर्टिकुलरली जिन्हें मैं तुसें सनाया कि अपने सीक्वेंस वाइज लिख लैओ। ओके, हुण की होया कल जेड़ा असें छड्डिया हा जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है ना। वो होया हा लास्ट इवेंट। हुण जलियांवाला बाग दे बाद की होया हा, हुण मैं तुहानूं सनाया निक्के निक्के सत्याग्रह होए, लेकिन की होया किश इन्ने इफेक्टिव नहीं होया, है ना। रिवॉल्ट सत्याग्रह भी किया गया हा, लेकिन वो किश इन्ना इफेक्टिव नहीं बनिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਂਦੇ, ठीक है। जियां सानू पहला मैं तुहानूं सनाया 1909 च क्या आए हे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए हे, इ'यां गै उ'नें एक नवे रिफॉर्म्स आंदे। रिफॉर्म्स च केह् करदे ही, कोई भी चीज़ जेह्ड़ी उ'नें लगदी है ना कि अगर इ'यां करी पैह्ला सिस्टम चला हा एह्दे थोड़े इंप्रूवमेंट आने, क्योंकि कोई भी चीज़ इंप्रूवमेंट चाहती है तो ब्रिटिशर्स अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने आस्तै इंडियंस उपर होर कंट्रोल करने आस्तै केह् रिफॉर्म्स आंदे हे कि चेंजेस आने। और इंडियंस भी थोड़ा लगदा हा उ'नें कि किश ना किश चेंज होना, किश अच्छा चेंज आग, लेकिन वो ब्रिटिशर्स हे फिर उ'नें अच्छा चेंज केह् आना उ'नें अपने पास्सेआ किश कंट्रोल करने आस्तै चेंज आना, ठीक है। कि नमां कंट्रोल होई पा, हाँ थोड़ी लिबर्टीज देना स्टार्ट करी गेदे हे ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा हा इंडियंस थोड़े प्रेफरेबली कुदै कुदै चीजें मतलब कि उं'दा नाम भी आना स्टार्ट होई गेआ, ठीक है। ओह् भी कुदै अपॉइंट होई सकदे हे। चलो हून दिक्खने आं कि साढ़ा पैह्ला रिफॉर्म्स है केह् हा। केह् है मोंटैग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। हुण केह् है मैं तुसेंगी सनाया मोंटैग जि'यां मॉर्ले मिंटो हा इ'यां गै सेम मोंटैग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म है। मोंटैग कौन हा, एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हा, ठीक है। और क्लैम्सफोर्ड कौन हा, वाइसरॉय। ओके, क्लैम्सफोर्ड कौन हा, वाइसरॉय, उस टाइम दा वाइसरॉय हा। ते लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड ते जेह्ड़ा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओल्लै जेह्ड़े ऐहे ओह् कौन है, लॉर्ड मोंटैग। उ'नें दोनें केह् कीता मिलियै इक रिफॉर्म्स आंदे। और ओह् रिफॉर्म्स च केह् केह् हा देखो, ये आंदे कदूं है, ये आए 1919 च। ये डेट चेता रखियो, मोंटैग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म कदूं आए 1919। पिछले पार्लियामेंटो कदूं आए 1909, मतलब कि ओह्दे 10 सालें बाद आए। हुण एह्दे च उ'नें केह् चीज आंदी देखो, मैं तुसेंगी आखेआ उ'नें केह् करना कि इत्थै बटवारे दी कोशिश करनी कि होर बटवारा होई जा, कोई होर तरीके कन्नै केह् होआ अस कंट्रोल आना चाहिए इंडियंस उप्पर। उ'नें केह् कीता, पिछली बारी केह् कीता हा इ'नें 1909 च केह् कीता हा इ'नें सैपरेट इलैक्टोरेट कुसी दित्ता हा, मुस्लिम्स गी दित्ता हा कि तुंदे च अगर तुस खड़ोना चाहते हो नॉमिनेट भी तुस गै करगे, तुंदे मुस्लिम्स का नॉमिनेट होने और उ'ऐ जाइयै अग्गें तुस वोट भी छड़े मुस्लिम्स ने गै देना। और इत्थै इ'नें केह् कीता सैपरेट इलैक्टोरेट देई ओड़ेआ कुसी, सिक्खें गी और यूरोपियन सी, ठीक है। सिक्स ते यूरोपियन ये जेह्ड़े ऐ इ'नेंगी भी एक सैपरेट इलैक्टोरेट देई ओड़ेआ कि तुसें केह् अगर कोई सिख बंदा खड़ोना चाह उसी छड़ा वोट कु'न्नै करना, सिख ने करना। अगर यूरोपियन कोई खड़ोना चाह जेह्ड़े भी आए दे हे पोर्तुगीज डच जेह्ड़े भी आए, ठीक है, उं'दे च अगर कोई भी बंदा या ब्रिटिशर्स जेह्ड़े भी हैन अगर ओह् खड़ोना चाहन कुदै एज अ पॉलिटिकल एंटिटी ते तुसें वोट कु'न्नै करना, छड़े यूरोपियंस ने करना, ठीक है। ये उ'नेंगी लिबर्टी देआ हे ताकि क्या होगा बंटवारा बधता जा। हुण अगर मुस्लिम से पहला हटाई दिया, ठीक है, मुस्लिम से उन्हें पहला बंटवारा कर दिया और बाद सिक्खी भी बंटवारा करा है, फिर यूरोपियन से भी बंटवारा करा है। यूरोपियन तो हालांकि चलो है होंदे गै है, लेकिन फिर भी किश है जेह्ड़े सहानुभूति रखदे हे साढ़े कन्नै, ठीक है। और इ'यै प्रॉब्लम ही जेह्दी वजह कन्नै ओह् बधांदे गे, ठीक है। उ'नें रिफॉर्म च आंदा पहला तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स एंड यूरोपियन। दूआ आई है डायarchy इन प्रोविंसेस। देखो डायarchy की है ये कंसेप्ट बड़ी देर बाद मी भी समझ आया, मी बड़ी टाइम लग गया समझदे, ठीक है। डायarchy नहीं पता लगता क्योंकि कोई भी वीडियो पर्टिकुलरली सनांदा भी नहीं यार कि डायarchy है क्या। हूं तुहानूं सनाना डायarchy है क्या। देखो डायarchy च केह् है, उ'नें आखेआ कि तुंदे कोल दो ड्यूल गवर्नमेंट होनी चाहिदी, है ना। हूं ड्यूल गवर्नमेंट दा कंसेप्ट है, और ड्यूल गवर्नमेंट होंदी केह् है ओह् मैं सनाना। देखो इस टाइम ओवर जि'यां सिस्टम है ना, इसी गै डायarchy लाई लैओ तुस इक टाइप दा। हूं डायarchy केह् है, तुंदे इत्थै गवर्नर बौंह्दा है ना, तुंदी स्टेट दा इक गवर्नर भी होना और तुंदी स्टेट दा इक चीफ मिनिस्टर भी होना। इ'यै होआ ड्यूल गवर्नमेंट, मतलब कि तुंदा चीफ मिनिस्टर दा भी किश रोल है और तुंदी गवर्नर दा भी रोल है किश। इ'यां गै इद्धर हा डायarchy दा मतलब इत्थै भी ड्यूल गवर्नमेंट है, इत्थै भी केह् होना गवर्नर होना, लेकिन ओह् जेह्ड़ा गवर्नर होना ओह् ब्रिटिशर गै होना चाहिदा और कोई नहीं होना चाहिदा, ठीक है। डायarchy का मतलब ये होता है ड्यूल गवर्नमेंट। एक तो ये गवर्नर और दूआ क्या होना जेह्ड़े भी लोकल मिनिस्टर जेह्ड़ा भी तुंदा बनना ओह् इंडियन भी होई सकदा, कैन बी अ इंडियन, ठीक है। एह्दे जरूरी नहीं है कि छड़ा ब्रिटिशर होई सकदा, ओह् कोई इंडियन भी होई सकदा अगर लोकें उसी वोट करियै अगर उसी बनाई ओड़ेआ, ठीक है, किस तरीके कन्नै ते ओह् एक इंडियन भी होई सकदा। लेकिन जेह्ड़ा गवर्नर अपॉइंट होना जेह्ड़ी हायर एंटिटी जित्थूं लास्ट सिग्नेचर बजे ओह् तुंदे ब्रिटिशर गै होना चाहिदा, ठीक है। ये उस टाइम च उ'नें नवीं चीज आंदी ही, कंसेप्ट आंदा हा कोह्दा डायarchy दा, और ये कुत्थां आंदा हा प्रोविंसेस च। और प्रोविंसेस केह् होंदे जि'यां हून स्टेट्स है ना, इ'यां पैह्लें केह् है प्रोविंस है, मराठा प्रोविंस हा, ठीक है, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस आखदे ते एह् चीज जेह्ड़ी है इ'यां गै प्रोविंसेस है। हून आह्ली उ'नें स्टेट्स दा नाम देई ओड़ेआ, सिस्टम उ'ऐ सेम का सेम असें आखेआ ना कि अग्गें जाइयै असें केह् करना थोड़ा कॉपी भी करना। कॉन्स्टिट्यूशन च केह् कीता असें पराना सिस्टम जेह्ड़ा ब्रिटिश दा सिस्टम आ उ'नें कॉपी भी कीते दा और एह् उं'दे च गै आंदा है, ठीक है। हून एह् चीज तुसेंगी पता लगी तुंदा मोंटैग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म होई गेआ। क्वेश्चन अगर ओह् पुच्छी लैंदे इ'यां पुच्छी लैंदे सैपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स एंड यूरोपियन ये केह्ड़े रिफॉर्म्स च दित्ता गया हा,
ये खोला दिता गया। तुहें पता 1919 के मोंटैग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगर उन्हें पूछा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स कदों दिता गया, वो तुहें पता 1909 च मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, आई होप तुहें पता लगे क्वेश्चन कि'यां पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो ये चीज होई। ओहदे बाद आई तुंदा नेक्स्ट मैं तुहें आख्या हुण केह् होया, चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होई गेदे पैहला, है ना। पैहला चंपारण सत्याग्रह होया, फिर ओहदे बाद केह् होया तुंदे खेड़ा सत्याग्रह होया, और ओहदे बाद तुंदे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। हुण केह् होया, जिसलै ओह् इवेंट्स होई गे, ओहदे बाद उं'दा रौलट एक्ट आया, रौलट सत्याग्रह आया, लेकिन ओह् फेल होई गेआ, बाकी आह्ले सक्सेसफुली। हुण केह् है, गांधी जी ने दिक्खेआ जिसलै जलियांवाला बाग मैसेकर होया, ओहदे बाद इंडिया च केह् हा, इक अग्ग ही लगी दी अंदर कि यार कोहे ने मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इक निहत्थे लोगें गी, इन्ने निहत्थे लोगें गी मारी ओड़ेआ, और ओहदे बाद कोहे ने किश कीता भी नहीं, कोई एक्शन नहीं लै दिया उं'दे खिलाफ। ते ओहदे खिलाफ गै एक्शन लैने आस्तै जां इक स्वराज दी भावना जगाने आस्तै, ठीक है, ओहदे सारे आस्तै केह् कीता, गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट कीता जेहदा नाम हा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जेहदा क्या नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये कदों स्टार्ट होया, 1920। ठीक है, 1920 मतलब कि जलियांवाला बाग मैसेकर दे थोड़े कोई 7-8 महीने दे बाद होया हा। ठीक है, और वो कैली होया क्योंकि हर एक चीज दी प्रिपरेशन टाइम चाहिदा। इ'यां नहीं है कि बस जियां कोई इवेंट होया ओहदे बाद तुस आई जाओ अगले दिन लेइयै कि मूवमेंट स्टार्ट करी, नहीं इ'यां नहीं होंदा। हमेशा केह् है, इक इवेंट ही टाइम चाहिदा होंदा कि अगर तुस मास मूवमेंट कोई बड्डा मूवमेंट चलाना ओहदे आस्तै तुसें टाइम चाहिदा। इ'यां अगर निक्के निक्के मूवमेंट चलाने हो फिर कोई भी अगले दिन खड़ोई जा। 1920 स्टार्ट होया, और ये क्या हा, ये फर्स्ट नेशनल मास मूवमेंट था। नेशनल मास मूवमेंट मतलब कि पूरे जेहड़ा इंडिया है ना वो इन्वॉल्व हा इहदे च। हुण वो कि'यां इन्वॉल्व हा, मैं तुसें सनाया चंपारण सत्याग्रह, वो छड़ा चंपारण डिस्ट्रिक्ट च हा। खेड़ा सत्याग्रह छड़ा खेड़ा च होया हा, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जेहड़ी है वो छड़ी अहमदाबाद च होई। वो कोई मास मूवमेंट नहीं हा, ये पहला मास मूवमेंट हा जोहदे च केह् हा, ऑल ऑफ इंडिया या पूरा इंडिया इन्वॉल्व हा, कोई ना कोई तरीके कन्नै इन्वॉल्व हा। वो अपनी पासेआ वो चाहते थे कि अस भी कोई योगदान देचै, तो उ'ऐ इस मूवमेंट च हेल्प करना चाहते थे। हुण अस सनने आं कि इस मूवमेंट च कीता केह् हा। ठीक है, इस मूवमेंट ने सारें कोला पैहला केह् कीता, उ'नें बाइकआउट करी ओड़ेआ। बाइकआउट मतलब होंदा बहिष्कार करना। ठीक है, पैहला भी स्वदेशियन बाइकआउट मूवमेंट हा, इ'यां गै इ'नें बाइकआउट कीता। हुण बाइकआउट करना, बहिष्कार करना कोह्दा, स्कूल्स दा, मतलब कि स्कूल बच्चे नहीं भेजने, चाहे यूरोपियन स्कूल होऐ। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपने स्कूल स्टैबलिश कीते थे। ठीक है, या जो भी होऐ, तुसें नहीं जाना। ओहदे बाद तुंदा जेहड़ा स्टाफ होना, जेहड़ा पढ़ाने वाला, क्योंकि इंडियंस में तुसें आखेआ थोड़े अपॉइंटेड थे, किश पोस्ट उप्पर अपॉइंटेड थे, जेहड़ी पोस्ट उप्पर अपॉइंटेड है ना, उ'नें आखेआ कि वो नॉन कोऑपरेट करना, तुसें उं'दा कम्म करना गै नहीं। ठीक है, ब्रिटिशर्स कन्नै कोऑपरेट गै नहीं करना, तुसें जाना गै नहीं है। स्कूल तुसें नहीं जाना, कॉलेजेस नहीं जाना, कोर्ट्स नहीं जाना। ठीक है, तुस अगर एज अ लॉयर तुस प्रैक्टिस करा दे, तुसें कोर्ट च भी नहीं जाना। केह् हा, इक मास मूवमेंट बनाई ओड़ेआ इक टाइप दा। ठीक है, एहदे च केह् करना, नॉन कोऑपरेट करना, मतलब कि कोऑपरेट असें करना गै नहीं, कोह्दे कन्नै नहीं करना, ब्रिटिशर्स कन्नै नहीं करना। आई होप तुसें भी पता लगी जाओ कि समझ आई होनी कि केह् हा इवेंट। ठीक है, यह हा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये स्टार्ट कु'न्नै कीता, अगर कोई पुच्छे कु'न्नै कीता हा, गांधी जी ने स्टार्ट कीता। और ओहदे बाद ओहदे च केह् होया, बॉयकॉट करने आस्तै आखेआ, और बाकी बड़े लोगें के बड़ी चढ़ियै इसी सपोर्ट कीता हा। ठीक है, पैहला मास मूवमेंट हा, इंडियंस काफी है जेहड़े काफी इन्फ्लुएंस्ड होए गांधी जी कन्नै, जेहड़े उ'नें आखेआ कि हाँ बिल्कुल एह् स्हेई आखा दे, मतलब कि इ'यां करियै नॉन वायलेंस तरीका है ना, नॉन वायलेंस तरीके हर बंदा सपोर्ट करना चाहता कि कुदै भी वायलेंस नहीं हो, मार घटियै नहीं, मतलब कि कम्म चलै बिना मार घटियै। अगर तुस कुदै कम्म कड्ढा दे हो, कोई अच्छे तरीके कन्नै करा दे हो, कोई भी अगर सत्याग्रह करा दे, उ'ऐ चीज़ है जेह्ड़े सारे सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इ'यै चीज़ इत्थै होई। हून केह् होया, कन्नै कन्नै गै इक इवेंट होर होई गेआ, जेह्ड़ा होई गेआ खिलाफत। खिलाफत मूवमेंट में तुसें सनाना, खिलाफत मूवमेंट केह् हा। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक और जेहड़ा मूवमेंट स्टार्ट होया 1920, वो केह् हा, खिलाफत मूवमेंट। हून केह् होया, ब्रिटिशर्स पिछले वर्ल्ड वॉर लड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में तुसें सनाया कदों चली ही, 1914 लेइयै 1918 धोड़ी चली ही। हून 1918 धोड़ी दे मूवमेंट चलेआ, तो 19 धोड़ी आई गेआ, उ'नें थोह्ड़ा उ'नें अपना मतलब कि बेस हा जेहड़ा जित्ती गेदे हे, उत्थै भी थोह्ड़ा अपना दबदबा बनाने स्टार्ट करी ओड़ेआ। उस चक्कर च उ'नें केह् कीता, ओटोमन एम्पायर हा जेहड़ा इस टाइम दा टर्की ना, उसी पैहले केह् आखदे, ओटोमन एम्पायर। और थोड़ा होर भी कंट्रीज मतलब कि इन्वॉल्व ही ओहदे च, ओटोमन एम्पायर च। उद्धर केह् हा, मुस्लिम्स दा ना सारें कोला बड्डे हेड रौंह्दे हे, या हेड बैठदे हे उत्थै जेह्ड़े गद्दी ही ना। ठीक है, ओहदे उप्पर केह् होया, सारें कोला मुस्लिम्स दे बड्डे हेड बैठदे हे, मतलब कि अगर वो जेहड़ी चीज़ आखङन उ'ऐ चीज़ अग्गें जाइयै इक टाइप दी, मतलब कि वो सारे मुस्लिम्स ने वो अडॉप्ट करनी पौनी, है ना, ये चीज़ ही। और वो केह् हे, उ'नेंगी आखदे हे खलीफा। खलीफा बैठदे हे कुत्थै, ओटोमन एम्पायर च इक मतलब कि पोस्ट बनाई दी ही खलीफा दी, जिद्धर केह् करदे हे, ओह् बड्डे सारें कोला मुस्लिम दे सारें कोला बड्डे हेड ओह् बौंह्दे हे। हून ब्रिटिशर्स ने केह् कीता, जेल्लै ओह् ब्रिटेन जित्ती गेआ ना उद्धर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट च, उ'नें केह् कीता, उ'ऐ खलीफा दी पोस्ट उ'नें हटाई दी। ठीक है, उ'नें खलीफा गी तोआरी ओड़ेआ, उ'नें आखेआ गद्दी तू असें बौह्न गै नहीं देना, असें नहीं बठाना, असें केह् करना कि ताकि मुस्लिम च कोई हेड नहीं लब्भग, और उ'नें केह् होना, कोई भी एग्रेशन करने आस्तै कोई उ'नें ब्हाना नहीं लब्भग कि कोई ना बोलना केह्, मतलब कि कोई उप्परों ऑर्डर देआ ते अग्गें जाइयै कोई कम्म सर्कुलेट होई सकदा ना। और इ'यां गै कीता, उ'नें खलीफा गी हटाई ओड़ेआ, और उ'नें आखेआ कि नेईं असें नहीं बैठन देना। और इ'यै चक्कर होया हा, इसी चीज़ गी अपोज करने आस्तै, इ'यै रिमूवल ऑफ खलीफा इन टर्की।
जेह्ड़े टर्की च खलीफा बैठे दे हे वर्ल्ड वॉर 1 दे बाद जेह्ड़े उ'नें ब्रिटिशर्स ने उ'नें हटाई दिया हा, ठीक है। इ'यै चीज गी अपोज करने आस्तै इक मूवमेंट इंडिया च भी स्टार्ट होई है, क्योंकि इंडिया च भी मुस्लिम च है, ठीक है। उ'नें एक मूवमेंट स्टार्ट किया जोह्दा नाम हा खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। ये खिलाफत उंदा गै खलीफा दा गै है, ठीक है। खलीफा दा वर्ड लिया उ'नें खिलाफत मूवमेंट बनाया और ये भी 1920 स्टार्ट होई है। और गांधी जी ने दिक्खेआ कि ये केह् है, एक मूवमेंट है अच्छा, मतलब मुस्लिम्स मतलब कि लोग के ओह् भी बड़ी चढ़ियै इस चीज सपोर्ट करा दे। गांधी जी भी चाहते हैं कोई तरीके कन्नै इंदा सपोर्ट गैदर करचै और अस भी सपोर्ट करचै, ताकि क्योंकि हर एक दा कॉमन एनिमी कौन हा, उहा ब्रिटेन या तुस आखी ओड़ो ब्रिटिशर्स। और उंदे आस्तै उंदे कन्नै लड़ने आस्तै या उंदे खिलाफ लड़ने आस्तै केह् चाहिदा, असें हमेशा इक ना इक मतलब कि अगर सारे कट्ठे यूनाइट होइयै कम्म करचै ना, फिर तुंदे ज्यादा अच्छी पावर बनी सकदी है एज कम्पेयर अगर तुस कल्ले कल्ले करदे रौह्गे। और अगर कोई पूछे खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन है, उन्हें आखते अली ब्रदर्स, ठीक है। एक का नाम है मोहम्मद अली, दूसरा नाम है शौकत अली। ये दोनों है जिन्होंने क्या किया इस मूवमेंट ही स्टार्ट किया इंडिया च। और उसके बाद अगर जी प्रोग्रेस हुई। हूँ गांधी जी ने किया इस मूवमेंट ही ये कंबाइन कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही ये खिलाफत मूवमेंट कंबाइन कर रहा। और ये एक लार्ज स्केल मास मूवमेंट बनी है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या बनी है, लार्ज स्केल मास मूवमेंट, क्योंकि इतों सारे मुस्लिम्स आइए, सारे मुस्लिम्स मोस्टली जो मुस्लिम्स आए वो आइए, और बाकी जो इंडिया के बंदे हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट हुई है। और ब्रिटिशर्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है उसके बाद, ठीक है। काफी ज्यादा वो देखते रहे कि इन्ने मतलब कि सारे का आइए कट्ठे होइए, पहली बार तो ब्रिटिशर होन लगे हा। हूँ केह् है क्वेश्चन आता अग्गे। हूँ उसके बाद जो मैं तुसें सनाया पुछ लैंदे कि लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट कौन है, तुसें पता होना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। रीजन केह् हा खिलाफत मूवमेंट आस्तै, उ'नें केह् कीता अपोज करना चाहते थे कुसी जेह्ड़ा रिमूव करी ओड़ा हा खलीफा गी, और कुद्धर दा टर्की दे, टर्की च जेह्ड़ी एक पोस्ट ही केह्ड़ी खलीफा दी, उसी रिमूव करी ओड़ा है ना। ते उस चीज आस्तै उ'नें एह् मूवमेंट स्टार्ट करी ओड़ा, कदों कीता 1920 कीता, ओके। उसके बाद केह् होया, हूँ गांधी जी ते चाहते हैं नॉन वायलेंस तरीके कन्नै कि कोई भी वायलेंस नहीं होए। हूँ लेकिन केह् होया, हमेशा कुदै ना कुदै तुसें तत्व लब्भी गै आने जेह्ड़े केह् होंदे एक चिंगारी उ'नें लग्गी दी होंदी कि अलग तरीके कन्नै असें केह् करना, मार काट करनी पौनी। और इ'यै चीज होई इत्थै बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कन्नै 2 साल तक काफी पीसफुल तरीके कन्नै चलेआ। लेकिन 1922 च, ठीक है, 1922 च केह् होया, एक निक्का हारा प्रॉब्लम हुई, एक निक्की हारी गलती हुई जोह्दी वजह कन्नै केह् होया, इस मूवमेंट गी काफी ज्यादा ठेस पुज्जी गेई। हूँ होया केह् दिक्खो, ये क्या है चोरी चौरा इंसिडेंट, तुसें नाम सुनेआ होना। हूँ मैं सनाना चोरी चौरा इंसिडेंट क्या है। ये जेह्ड़ा चोरी चौरा है ना, ये एक जगह है कुत्थै, गोरखपुर। गोरखपुर कुत्थै यूपी च, ठीक है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, और उद्धर गै इक निक्की हारी एक जगह जोह्दा नाम क्या चोरी चौरा। उद्धर केह् होया, एक पुलिस थाना हा। हून इ'यै लोग हे कि आराम कन्नै पैह्ले इ'यां बैठियै उत्थै अंदोलन करा दे हे, ठीक है। जेह्ड़े उत्थै आम लोग हे ओह् केह् करा दे हे, ओह् नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे तैह्त गै ओह् केह् करा दे हे, उत्थै अंदोलन करा दे, सत्याग्रह करा दे, बैठे दे हे आराम कन्नै। हून केह् होया, उद्धर पुलिस उत्थै मतलब कि पुलिस आई, ठीक है। पुलिस आई, उ'नें केह् कीता ओह् बी दिक्खी आए। ओह्दे बाद केह् होया केह् हूँ उत्थै केह् होई गेआ, निक्का हारा इवेंट होई गेआ जोह्दे च केह् होया, कुदै ना कुदै हून इ'यां होंदा ना, हून कुदै बैठे दे हो, अगर कोई पुलिस आई जा उप्परों, इक ते 2 साल बी होई गेदा हा, मतलब कि लोकें एजिटेशन बी बधी गेदी ही कि यार एह् ते इ'यां मन्ना दे असें किश ना किश करना है ना। ओह् कुदै निक्का हारा पत्थर चली जा, जां कुदै पुलिस आह्ले लाठी चार्ज करी ओड़े निक्का हारा, ओह्दे बाद केह् होंदा, इक भड़काऊ भीड़ भड़काऊ होई जंदी। इ'यै चीज होंदी ही, और इ'यै चीज उद्धर होई गेई। उत्थै कोई भीड़ भड़काऊ होई, और उ'नें केह् कीता, पूरी पुलिस स्टेशन ही अग्ग लाई ओड़ी, जेह्ड़ी उत्थै कोल पुलिस स्टेशन चोरी चौरा था, उत्थै केह् करी अग्ग लाई ओड़ी। और उद्धर उस पुलिस स्टेशन च अग्ग लाने के बाद केह् होया, 22 पुलिसमैन उ'नेंगी मारी ओड़ेआ, ठीक है। ओह् है कौन है, इंडियंस गै है मोस्टली, मतलब कि पुलिसमैन भी ओह् ब्रिटिशर्स केह् करदे अपॉइंट करी लैंदे हे। उ'ऐ में तुसेंगी इंडियंस बी लेई लैंदे, हायर पावर जेह्ड़ी होनी उत्थै सुपरिटेंडेंट होना, ओह् ते ब्रिटिशर गै होना। ओह्दे बाद निक्के निक्के कम्म करने आह्ले ओह् कौन ने, इंडियंस गै होने। हून ओह्दे च केह् होया, इंडियंस मरी गे। और किन्ने मरे हे, इंडियंस के मरे हे 22 पुलिसमैन मरी गे। और ओह्दे बाद गै जिसलै गांधी जी गी पता लग्गेआ कि उत्थै इक वायलेंस होई गेई है, ओह्दे बाद गै गांधी जी ने केह् कीता, उ'नें आखेआ कि एह् मूवमेंट गी जल्दी तो जल्दी असें विड्रॉल करना पौना, मतलब कि इसी मूवमेंट गी बंद करना पौना। क्योंकि नेईं ते अगर असें हून नहीं बंद कीता, फिर केह् होना, एह् इक नॉन वायलेंट तरीके कन्नै चलन लगे, एह् वायलेंट तरीके कन्नै चलन लगी पौना। और वायलेंट तरीके कन्नै केह् होंदा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होई जानी, पूरे इंडिया च अग्ग लग्गी जानी। और अग्ग भी कि'यां लग्गनी ही, क्योंकि मैं तुसें आखेआ हर एक जगह तत्व होंदे, उ'नें छड़ा ब्हाना चाहिदा निक्का हारा कि कुदै ना कुदै चिंगारी लग्गी जा ते बस। क्योंकि नॉन वायलेंट तरीके कन्नै कोई भी ज्यादा देर तोड़ी नेईं चली सकदा, ठीक है। सारें दे अंदर केह् होंदा, ओह् थोड़ी देर बाद ओह् चीज आई गै होंदी है कि असें केह् करना, शांति कन्नै कोई कम्म नेईं होआ, असें केह् करना, थोड़े मतलब कि कुदै भी मार काट करियै गै ताइयें अस अपनी कोई भी चीज गी पाई सकने आं। हून एह् चीज जिसलै गांधी जी गी पता लगी, उ'नें केह् कीता, विड्रॉल करी ओड़ेआ इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। विड्रॉल करी ओड़ेआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे ही है। विड्रॉल दा मतलब होंदा उसी मतलब कि रोकी ओड़ेआ, उसी आखी ओड़ेआ कि असें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हून बंद करी ओड़ेआ। ओह्दे बाद हून अग्गें आह्ली जेह्ड़े इवेंट्स होङन ओह् में तुसेंगी सनागा। लेकिन एह् जेह्ड़ी अज्ज आह्ली चीज़ां ही, आई होप तुसेंगी समझ आई होनी, काफी क्लियर तरीके कन्नै तुसेंगी पता लग्गी होना। जेह्ड़े जेह्ड़े क्वेश्चन तुसें जि'यां मैं तुसेंगी सनाए उस तरीके कन्नै आए होने, ठीक है। विड्रॉल करने का रीजन भी सनाई ओड़ेआ कि विड्रॉल कैली करना पेआ, और क्या ये स्हेई डिसीजन हा रॉन्ग डिसीजन हा, तुसें आपको सोचना चाहिदा कि अगर
अगर विड्रॉल नहीं करते तो फिर क्यों ना हा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ नहीं ले सकते आजादी। और ये चीज़ ही जोरी वजह करना काफी ज्यादा बाद प्रॉब्लम हुई क्योंकि रेवोल्यूशनरी सी ब्रिटिशर फड़ लेंदे हैं क्योंकि उनके कोल एक बहाना होंदा कि इन्हें मारिया एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले जेहड़े है उन्हें फड़ लेंदे उन्हें मतलब कि अगे जी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होंदी। लेकिन की हा ये जेहड़ा इवेंट है ना अगर गांधी जी नहीं रोकते तो फिर क्यों ना हा काफी ज्यादा अगे भड़काऊ हो जाना और पूरे ओवरऑल इंडिया च के ब्रिटिशर ही बनना तो ही जाना कि हर जगह मारकाट चलाई है, अस इन्हें सप्रेस करने वास्ते कोई भी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक विजनरी बंदा अगर सोची सकता कि किस तरीके कन्नै चीज़ां अग्गे चलदियां, नॉन विजनरी बंदा लिमिटेड सोचदा, विजनरी बंदा बड़ा सोचदा, ठीक है। हुण तुंदे उप्पर है तुस दिक्खो कि कि'यां इवेंट्स कि'यां चला दे न। अपने पास्सेआ तुहां अपना एक ओपीनियन फ्रेम करना चाहिदा जोह्दे तुसें पता होना चाहिदा कि कौन बंदा स्हेई हा कौन गलत था, ठीक है। ये फैक्ट तुसें सारे पता लग्गी जान, ओह्दे बाद तुसें जेह्ड़ी चीज़ हो सारी तुसें अपने हिसाब कताब पता लग्गी गेदा कि किस तरीके कन्नै करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी तुसें सनाई देन कि'यां पुच्छी सकदे न। आई होप तुसें सारे किश समझ आई हो, मजा आया होगा एह्कड़े सेशन दा। इ'यै नेह् सेशन में होर भी अग्गें आंदा रौह्गा, ठीक है। अगर सारी अपने मॉडर्न हिस्ट्री मकानी है, ठीक है, वो खत्म करने वालों पहले जेह्ड़े भी बिच इवेंट्स होङन वो सारे आप पढ़ के और अगर मजा आ रहा तो वीडियो लाइक करो और चैनल गी सब्सक्राइब करो और प्लीज सब्सक्राइब करिए जेह्ड़ा बेल आइकन है ना उसी भी हिट करी ओड़ो क्योंकि ओह्दे कन्नै केह् होंदा जिल्लै मैं वीडियो पाना ना तुसें पता लग्गी जाग कोल्लै वीडियो आई है, तुसें नोटिफिकेशन आई जाग, नेईं ते अद्धें गी पता नहीं लगदा कि कोल्लै वीडियो आई है, ठीक है। चलो अज्ज दा वीडियो अस इत्थै गै खत्म करने आं, ठीक है, सैशन इत्थै गै मकाने आं ते जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।